First, go blessedly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. अभी इस स्टैंजा की इन लाइंस का मतलब है कि गो ब्लेसेडली अमिड द नॉइस एंड हेस्ट। इसका मतलब हुआ आराम से जाओ दुनिया के उस शोर शराबे के बीच से, एंड रिमेंबर व्हाट पीस देयर मे बी इन साइलेंस, और उसको याद रखो कि तुम्हें क्या सुकून मिलता है शांति में। इस स्टैंजा की आगे की लाइंस है as far as possible without surrender, be on good term with all persons। इसका मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके लोगों से अच्छे रिश्ते बना कर रखो, अच्छे से उनसे रिलेशन सुधार के रखो। फिर आगे की लाइन्स है स्पीक योर ट्रुथ क्वाइटली एंड क्लियरली एंड लिसन टू अदर्स, इवन द डल एंड इग्नोरेंट दे टू हैव द स्टोरी। इसका मतलब हुआ स्पीक योर ट्रुथ क्वाइटली एंड क्लियरली। इसका मतलब है कि अपनी सच्चाई, अपने थॉट्स, अपनी व्यूज़, अपने विचार लोगों के सामने शांति से और आराम से रखो, और दूसरों को भी सुनो। ये नहीं कि आप अपने विचार दूसरों पर थोप रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने विचार दूसरों के सामने रखो अच्छे से, उनकी भी सुनो। इवन द डल एंड इग्नोरेंट दे टू हैव द स्टोरी। इसका मतलब है कि जो लोग इग्नोर किए जाते हैं उनके पास भी, अगर हम ध्यान से सुने तो उनके पास भी बहुत कुछ होता है जो हमारे काम आ सकता है। तो ये इस फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया है। सेकेंड स्टैंजा, अवॉइड लाउड एंड एग्रेसिव पर्सनस, दे आर वेक्सेशियस टू द स्पिरिट। ये कह रहे हैं कि जो लाउड और एग्रेसिव पर्सन होते हैं उनसे दूरी बना कर रखो, नेगेटिव लोगों से दूरी बना कर रखो, क्योंकि आपकी वो आत्मा को खा जाएंगे, आपके आत्मा की शांति को वो खा जाएंगे। वेक्सेशियस टू द स्पिरिट का मतलब ये है। फिर आगे की लाइन्स है इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स यू मे बिकम वेन एंड बिटर, for always there will be greater and lesser person than yourself। अब ये कह रहे हैं अगर तुम अपने आप को किसी से कंपेयर करोगे तो वो सब बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि तुमसे अच्छे लोग हैं, तुमसे बेटर लोग तुम्हें मिलेंगे, मगर तुमसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लोग भी तुम्हें मिलेंगे। तो इसीलिए अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। एन्जॉय योर अचीवमेंट्स एज वेल एज योर प्लान्स। इसमें ये कहना है कि अपने जो भी आपने छोटी मोटी अचीवमेंट्स प्राप्त करी हैं उनसे खुश रहिए, और आगे के जो अपने फ्यूचर प्लान करें करियर के लिए उन पे फोकस रहिए। तो फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में तो ये बताया, फर्स्ट में ये बताया कि आप दुनिया के शोर शराबे से दूर रहिए और अपने अंदर शांति में जो सुकून मिलता है उसे महसूस कीजिए, और लोगों से अच्छे रिश्ते बना कर रखिए, दूसरों को भी सुनिए, अपनी बात रखिए। फर्स्ट स्टैंजा में ये है। सेकंड स्टैंजा में है कि लोगों से जो एग्रेसिव और नेगेटिव लोग हैं उनसे दूरी बना कर रखिए, क्योंकि आपकी शांति को खा जाएंगे, और किसी से कंपैरिजन मत कीजिए अपना, और अपने करियर पे फोकस रहिए। फर्स्ट सेकंड स्टैंजा ये कहता है। थर्ड स्टैंजा है कीप इंटरेस्टेड इन योर करियर हाउ एवर हम्बल, इट इज़ रियल पोजिशन इन द चेंजिंग फॉर्चून्स ऑफ टाइम। इसमें ये कह रहा है कीप इंटरेस्टेड इन योर करियर से मतलब है अपने करियर पे फोकस रहिए, डिटरमाइंड रहिए, हाउ एवर हम्बल मतलब अपने करियर के लिए डेडिकेटेड भी रहिए, डिसेंट भी रहिए, और एंड इट इज़ रियल पोजीशन इन द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाइम। यही चीज़ आपके लिए आगे काम आएगी करियर पे, अभी की डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। फिर इस पे आगे की लाइन है एक्सरसाइज कॉशन इन योर बिजनेस अफेयर फॉर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ट्रिकरी, बट लेट दिस नॉट ब्लाइंड यू टू वॉट वर्च्यू देयर इज। Many persons strive for high ideals and everywhere life is full of heroism। इसमें ये कह रहे हैं एक्सरसाइज कॉशन इन योर बिजनेस अफेयर फॉर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ट्रिकरी, मतलब अपने बिजनेस में, अपने करियर में सावधानी रखिए, ऐसे लोगों से बच के रहिए जो ढोंगी हैं, जो चीट करके आपको चीट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे सावधानी बरतिए। बट लेट दिस नॉट ब्लाइंड यू टू वॉट वर्च्यू दे इज़, बट इतने भी सावधानी मत रहिए कि आप दूसरी अच्छाइयों को ना देख पाएँ। और मैनी पर्सन ट्राई फॉर हाई आइडियल्स एंड एवरीवेयर लाइफ इज़ फुल ऑफ हीरोइज्म। तो ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में अपने आइडल्स ढूंढते हैं, और लाइफ में वो ये नहीं देखते कि हम आसपास से भी वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फिर अपने आसपास भी देखिए, आपको कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग ज़रूर मिलेगा। Be yourself, especially do not feign affection, neither be cynical about love, for in the peace of all aridity and disenchantment, it is perennial as the grass। इसका मतलब है जैसे हो तुम वैसे ही रहो। बी योर सेल्फ, स्पेशली डू नॉट फेन अफेक्शन, नाइदर बी सिनिकल अबाउट लव। किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलो, ना ही प्यार पाने के लिए सनकी हो जाओ।
और इन द फेस ऑफ ऑल aridity and resentment it is perennial as a grass, क्योंकि प्यार उस घास की तरह है जो अपने आप आता है, अपने आप जो घास उग जाती है उसकी तरह है। चाहे आपकी लाइफ में कितनी मायूसी है तो प्यार भी आपकी लाइफ में आ जाएगा उस घास की तरह जो खुद उगती है। तो इससे इन्होंने ये समझा है। नेक्स्ट स्टैंजा है स्टैंजा 5, टेक काइंडली द काउंसिल ऑफ द ईयर्स ग्रेसफुली सरेंडिंग द थिंग्स ऑफ यूथ। इस पूरे स्टैंजा की इन लाइनों का मतलब है टेक काइंडली द काउंसिल ऑफ ईयर्स। यहाँ पे 2 एज ग्रुप कंपेयर किए गए हैं, एक तो मैच्योर एज ग्रुप, दूसरा है यूथ। तो यूथ जब होते हैं हम हैं तो हम में थोड़ी सी इमेच्योरिटी होती है, रेस्टलेसनेस होती है और हम बिल्कुल भी नहीं सोचते कोई भी डिसीज़न लेने से पहले। मोस्टली यूथ्स के साथ ये होता है। तो ये यूथ की क्वालिटीज़ भी हैं और डिसक्वालिटीज़ भी इनको कह सकते हैं। जो मैच्योर लोग होते हैं वो हर चीज़ डिसीज़न लेने से पहले बहुत बार सोचते हैं, एनालाइज करते हैं और उनको एक्सपीरियंस भी होता है काफ़ी, तो इसीलिए वो मैच्योरली डिसीज़न ले पाते हैं काफ़ी जगह। तो इसमें 2 एज ग्रुप को कंपेयर किया है। तो अब वो कह रहे हैं टेक काइंडली द काउंसिल ऑफ द ईयर्स ग्रेसफुली सरेंडिंग द थिंग्स ऑफ यूथ। मतलब आपकी एज जैसे बढ़ते गई, आप समझदार होते गए हैं और डिसीज़न लेने में आप उस समझदारी को यूज़ कीजिए जो आपने सीखा, एक्सपीरियंसेस आए हैं। ग्रेसफुली सरेंडिंग द थिंग्स ऑफ यूथ मतलब कि और उन चीज़ों को सरेंडर करते हुए जो आपकी यूथ में थी, लाइक वही इमेच्योरिटी को आप सरेंडर कर रहे हैं, उन चीज़ों को पीछे हटाकर आप मैच्योरली डिसीजन लीजिए। इसमें आगे की लाइन है नर्चर स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट टू शील्ड यू इन सडन मिसफॉर्चून। इसका मतलब है कि आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट है, पीस ऑफ माइंड और सोल है, उसे नर्चर कीजिए, उसे बढ़ाइए ताकि वो आपको आगे के मिसफॉर्चून से, आगे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचाने में हेल्प करे। फिर बट डू नॉट डिस्ट्रेस योर सेल्फ विद इमेजिनिंग मैनी फियर्स आर बॉर्न ऑफ फेटिग एंड लोनलीनेस। बट आप अपने आप को इतना भी मत परेशान कीजिए सोच कर, इमेजिन कर कर नेगेटिव आपके पास डिसीज़न का हो या फिर फ्यूचर के रिस्क का, कि आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएं या बहुत ज़्यादा टेंशन में जाएं। बियॉन्ड अ होलसम डिसिप्लिन बी जेंटल विद योर सेल्फ। इसका मतलब है कि आप इन सारे रूल्स को फॉलो करके पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ सोल को बना कर रखेंगे तो आप डिसिप्लिन में रह पाएंगे और इन चीज़ों को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। एंड लव योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो किसी से भी नहीं कर सकते। अब जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो स्टैंजा 6 है। इसमें कहा हुआ है यू आर अ चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स, नो लेस इन द ट्रीज एंड द स्टार्स, वी हैव अ राइट टू बी हियर। इसका मतलब हुआ कि आप इस यूनिवर्स के चाइल्ड हो, इस ब्रह्मांड के बच्चे हो और इतने ही इम्पॉर्टेंट हो जितने स्टार्स और ट्रीज़ हैं। तो ये पोएट ने काफ़ी इनकरेजिंग लाइंस लिखी हैं ताकि आपकी भी इस एग्जिस्टेंस का कुछ ना कुछ मतलब है। आगे की लाइन है एंड वेदर और नॉट इट इज़ क्लियर टू यू नो डाउट द यूनिवर्स इज अनफोल्डिंग एज इट शुड। इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारी वो स्किल्स हों कि आप हर चीज़ के पीछे का रीज़न जान पाओ। यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इतना मिस्टीरियस है कि इसे कोई भी नहीं जान सकता। तो इस पूरे स्टैंजा का यही मतलब है कि आपकी एग्जिस्टेंस मैटर करती है और हर चीज़ का एक रीज़न होता है। तो आपके इस दुनिया में एग्जिस्ट होने का भी एक रीज़न है और आपको सारे हक हैं यहाँ पर होने के लिए, जितने ही एक ट्री को हैं, इतने स्टार्स को हैं। और यूनिवर्स में बहुत मिस्टीरियस है और जो जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में कभी भी होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के होने के पीछे का रीज़न जान पाओ, क्योंकि यूनिवर्स बहुत मिस्टीरियस और बड़ा है। 7 and therefore be at peace with God, whatever you conceive Him to be and whatever your labors and aspirations in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. इस स्टैंजा का मतलब है बी एट पीस विद गॉड, की कीप योर ट्रस्ट ऑन गॉड, भगवान पे अपना पूरा ट्रस्ट रखिए। और अगर आप उन पे ट्रस्ट रखते हैं तो आपको एक रे ऑफ होप मिलती है। और वॉट एवर यू कंसीव हिम टू बी, अब इसमें इन्होंने रिलीजन से कैटेगराइज नहीं किया है भगवान को। भगवान सबके लिए किसी अलग अलग रूप में हो सकते हैं और भगवान अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा चाहेंगे, तो इसलिए भगवान पे ट्रस्ट रखिए। एंड वॉट एवर योर लेबर्स एंड एस्पिरेशन इन द नॉइजी कन्फ्यूजन ऑफ लाइफ, कीप पीस विद योर सोल। और दुनिया के नॉइजी, जो दुनिया की चहल पहल है और यहाँ की कन्फ्यूजन लाइफ है, उसमें आप भगवान पे ट्रस्ट रखिए और अपने दिल से प्योर रहिए और भगवान पे ट्रस्ट रहिए, तभी आप इनर पीस पा सकेंगे।
Last stanza 8. इसमें with all his charm, drudgery and broken dreams, it is still a beautiful world. Be cheerful and strive to be happy. इसका मतलब है कि दुनिया में बहुत पाखंड है, बुरे काम करते हैं लोग और टूटे हुए सपने हैं, बट इसके बावजूद ये दुनिया बहुत सुंदर है। और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए और बेटर एस्पेक्ट्स ढूंढिए लाइफ के। और हम सबने सुना है कि ब्यूटी लाई इन द आई ऑफ बिहोल्डर, मतलब कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। तो इसीलिए आप भी अगर दुनिया में पॉजिटिव चीज़ों पर और बेटर एक्सपेक्ट्स पर फोकस करेंगे तो आपको ये संसार बहुत सुंदर लगेगा। सो इसलिए खुश रहिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से बताइएगा मेरी ट्रांसलेशन आपको कैसी लगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के फीडबैक से, और मैं सबके रिप्लाईज पढ़ती भी हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनको ज़रूरत है। प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।